हेलो एवरीवन, मैं सूर्यदेव कुमार राणा आप सभी को कैरियर यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग शुरू करते हैं 41 से लेकर के 55 तक एमसीक्यू का डिस्कशन। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट किया है 100 क्वेश्चन का, जिसमें एसएससी में आने वाले सभी कॉन्सेप्ट कवर किए जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। फॉर्मूला नंबर 7 है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला नंबर 8 ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए फार्मूला नंबर 7 और फार्मूला नंबर 8 के ऊपर बेस्ड कुछ एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। और जैसे ही हम लोगों ने देखा ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ये स्टेप को देखा, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले फार्मूला लिखूं, लेकिन ए क्यूब प्लस बी क्यूब से रिलेटेड एक और फार्मूला आप लोगों ने देखा है। लेकिन ये स्टेप स्टूडेंट, ये स्टेप कहीं पे आए, इसके लिए तो आप यही फार्मूला पे जाएंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, राइट। क्योंकि ये जो स्टेप मिलता जुलता है फार्मूला नंबर 7 से, ठीक है। हालांकि फार्मूला नंबर 5 में हम लोगों ने पढ़ा था, वो भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब के बारे में ही बात कर रहा होता है। लेकिन जब ये स्टेप मिलता है तो हम लोग को लगता है कि एक बार ये फार्मूला लिखें। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट कि ये जो स्टेप है, इफ ए प्लस बी, यदि ये जीरो हो, इफ ए प्लस बी जीरो होगा तो ये पूरा कंप्लीट जीरो हो जाएगा, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू जीरो हो जाएगा। यदि इसका वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू यदि जीरो हुआ तो भी ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू जीरो हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि यदि ये जीरो हुआ तो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, और ऐसा ही हो रहा है। आप देखिए यहां पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी है, और यदि इसको इधर ले आते हैं तो यहां पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 42 को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि इफ a upon b plus b upon a is equal to 1, then find the value of a cube plus b cube। तो फिर से वही फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, और ये है a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यदि हम लोग यहां पे इसको सॉल्व करें, इस स्टेप को सॉल्व करें, तो देखते हैं क्या होता है। तो यदि इस स्टेप को हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या होता है। यहां पे एलसीएम लेते हैं तो यहां पे आ जाता है ए बी, बी से बी कट जाता है, ए यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर, ए से ए कटता है, बी यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा बी स्क्वायर, और इधर हो जाता है 1। इसको इधर लेके चलते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, और इसको इधर लेके आते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो हो जाता है, ठीक है। तो यदि ये स्टेप के बारे में मुझे पता चला कि ये जीरो के बराबर है, यदि मुझे पता चलता है इसके बारे में कि ये जीरो के बराबर है, तो ए क्यूब
प्लस बी क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, इफ a इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। फिर से वही फॉर्मूला है ना। इसका मतलब पहले इस स्टेप को देखते हैं कि ये स्टेप क्या कहता है। तो ये स्टेप को हम लोग प्रोसीड करते हैं, आगे तक बढ़ा करके ले चलते हैं। जैसा कि वहां पे रिजल्ट आएगा हम लोग फॉर्मूला डिसाइड कर पाएंगे। तो जब हम लोग यहां पे देखते हैं कि a इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पे ए बी माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर होगा, और ये पूरे को इधर ले आते हैं तो यहाँ पे 0, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा। ठीक है, और जब भी ऐसा होता है 0, तो अभी आपको पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या हो जाता है 0। तो फिर से हम लोग का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 0 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। मैंने आप लोग को ये डिराइव्ड फार्मूला में बताया था कि इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 है, तो x का पावर 3 इज इक्वल टू -1 होता है, ये बताया था। ठीक है, यानी कि x का पावर 3 माइनस इधर आएगा तो +1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये जो हम लोग को क्वेश्चन गिवन है, x का पावर 12 प्लस x का पावर 9 प्लस x का पावर 6 प्लस x का पावर 3 प्लस 1। तो यहां पे आप देखिए, यदि यहां से कुछ कॉमन ले लेते हैं, यदि यहां से कुछ कॉमन ले लेते हैं, x का पावर 9 कॉमन ले लेते हैं, तो यदि x का पावर 9 यहां से कॉमन लेते हैं तो x का पावर 3 प्लस 1 आ जाता है। और यदि यहां पे x का पावर 3 कॉमन लेते हैं तो x का पावर 3 यहां पे बचेगा और यहां पे +1। और इसके बारे में आपको पता है कि जब x का पावर 3 प्लस 1 हो तो इसका वैल्यू 0 आप लोग पढ़ सकते हो, इसका वैल्यू 0 पढ़ सकते हो, इसका वैल्यू 0 पढ़ सकते हो, यानी कि 0 प्लस 0 प्लस 1, फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब आप लोग यहां पे देख रहे होंगे कि जब भी यहां पे 3 का पावर में जब भी 3 का अंतर है, हम लोग ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि कॉमन ले सकते हैं और x का पावर 3 प्लस 1 आएगा तो हम लोग उसको 0 बोल देंगे। मतलब आप लोग ये रिजल्ट को याद रखो कि यदि x का पावर 12 और यहां पे x का पावर 9, इसका अंतर 3 का है, मतलब 0 बैठा सकते। यहां पे इसका पावर का अंतर यदि 3 का है तो हम लोग वहां पे 0 रख सकते। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को खास करके ये जो कॉन्सेप्ट है, ये फार्मूला डिराइव फार्मूला है, उसको आप लोग याद रखिएगा। लेकिन इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 है, तो x का पावर 3 इज इक्वल टू -1 क्यों होता है, आइए हम लोग जानते हैं। इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 है, तो x का पावर 3 इज इक्वल टू -1 क्यों होता है, ये हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। देखिए यहां पे जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1, और ये हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स, इसको इधर लेके चलते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यदि हम लोग LHS और RHS में x प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दें, x प्लस 1
मल्टीप्लाई कर दें तो आप खुद देखिए कि क्या ये फॉर्मूला में सेट हो जाता है। ये कौन सा फॉर्मूला? तो एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा 0, और देखिए यहाँ पे x का पावर 3 इज इक्वल टू -1 हो जाता है। ठीक है, इस पार्टिकुलर जगह पे आप इसका मतलब ये मत निकालिएगा कि x इज इक्वल टू -1 होगा, क्योंकि ये सेटिस्फाई इसमें करेगा ही नहीं। इस क्वेश्चन को देखते ही समझ में आता है कि ये फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यदि इसको इधर ले आते हैं तो यहां पे होगा ए प्लस बी और यहां पे होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए के जगह पे यदि 2x रखते हैं तो यहां पे 8x क्यूब हो जाएगा, और b के जगह पे 3y रखते हैं तो यहां पे 27y क्यूब हो जाएगा। a प्लस बी, यानी a के जगह पे हम लोग 2x और b के जगह पे 3y रख रहे हैं। a के जगह पे 2x रख रहे हैं, स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए बी, यानी कि दोनों को प्रोडक्ट करते हैं 2x इंटू 3y प्लस बी स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर, यानी कि 9y स्क्वायर। अब हम लोगों को जो दिया गया था एक्सप्रेशन, उससे हम लोग रिलेट करके एक बार देखते हैं। हम लोगों को दिया गया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर। तो यहां पे हम लोगों ने देखा कि ए के जगह पे मुझे क्या मिल रहा है 4, और बी के जगह पे क्या मिल रहा है, देखिए बी के जगह पे एक्स वाई तो आपको मिल ही रहा है ना यहाँ पे, तो यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो 6, लेकिन है यहां पे नेगेटिव, तो बी के जगह पे -6 और सी के जगह पे 9, यहां पे सी के जगह पे 9 है। तो यदि हम लोग इसको यहां पे पुट करते हैं 5, ए के जगह पे 4 और बी के जगह पे -6 और सी के जगह पे 9, तो यहां पे क्या हो जाएगा 20 माइनस 24 प्लस 27। ठीक है, यानी कि इसको सॉल्व करोगे तो प्लस का 3 और 20, तो ये हो जाएगा 23। हम लोग का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, इफ 1 upon a plus 1 upon b is equal to 1 upon a plus b, then find the value of a cube minus b cube। इसको देख करके फार्मूला नंबर 8 याद आता है, जहां पे हम लोगों ने सीखा था ए क्यूब माइनस बी क्यूब के बारे में। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फार्मूला होता है ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हम लोग यहां पे इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं हम लोग को मिलता क्या है। तो यदि इसका एलसीएम लेते हैं तो इधर हो जाएगा ए बी और यहां पे b प्लस ए और यहां पे a प्लस बी। इसको इधर लेके चलते हैं और इसको इधर लेके चलते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा b प्लस ए और a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो बी स्क्वायर,
इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी, और इज इक्वल टू ए बी। इसको इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये इसके साथ खत्म। तो ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाता है। और जब भी ऐसा होगा, जब भी ऐसा होगा कि इसका वैल्यू 0 आया हो, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी वैल्यू 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 47, if x plus 1 upon x is equal to -1, then find the value of x का पावर 3 -2। आप लोगों को डिराइव्ड फार्मूला में ये बताया गया था कि यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू -1 है, तो याद रखिएगा कि x का पावर 3 इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, और यदि ये आपको पता है तो x का पावर 3 इधर आएगा, 1 इधर आएगा, तो -1 बराबर क्या हो जाएगा। लेकिन यहां पे x का पावर 3 -1 बराबर 0 हो रहा है, हम लोग को x का पावर 3 -2 बराबर पूछा जा रहा है। तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे -2 कर देते हैं LHS की तरफ, और RHS की तरफ भी -1 कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का पावर 3 -2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो इसका सही आंसर है -1। लेकिन ये रिजल्ट x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू -1, तो x का पावर 3 इज इक्वल टू 1, ऐसा क्यों होगा, आइए इसको हम लोग समझते हैं। तो यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू -1 है, और हम लोग इसको आगे प्रोसीड करते हैं, तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -x, इसको इधर ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। और यदि हम लोग यहां पे दोनों तरफ x -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, x का पावर 3 -1 का पावर 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि x का पावर 3 इज इक्वल टू 1। और यही हम लोग को सॉल्व करना था। इफ 8 इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब -27 x माइनस वाई का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 5y माइनस एक्स इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bxy प्लस cy स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c। तो फिर से हमें यही फॉर्मूला याद आता है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू क्या होगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू क्या होगा, तो आप कहोगे कि a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, और यदि इसको इधर लेके आते हैं तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन में ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। यदि हम लोग ए के जगह पे 2 इंटू एक्स प्लस वाई रखें, और बी के जगह पे 3 इंटू एक्स माइनस वाई रखें, ठीक है, तो देखिए सब कुछ ठीक चल रहा है। यानी कि हम लोग को ये चेक करना चाहिए कि क्या a माइनस बी, यहां पे a माइनस बी क्या हम लोग को ये मिल रहा है, क्योंकि a का क्यूब माइनस बी का क्यूब डिवाइडेड बाई a माइनस बी। यहां पे a माइनस बी यदि है, तो क्या a माइनस बी करने पर यह स्टेप आ रहा है, देखते हैं। तो a के जगह पे हम लोगों ने क्या रखा,
तो ए के जगह पे हम लोगों ने रखा 2x प्लस 2y और बी के जगह पे रखा 3x माइनस 3y, 3x माइनस 3y। तो यहां पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3y। ठीक, और जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहां पे ये हो जाएगा 5y माइनस एक्स, 5y माइनस एक्स, और यही 5y माइनस एक्स है। इसका मतलब बिल्कुल ठीक है, हम लोग जैसा सोच रहे हैं वो वेरीफाइड हो चुका है। डायरेक्ट हम लोग यहां पे इसका कैलकुलेशन कर देते हैं, यानी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर को कैलकुलेट करते हैं। हमने देखा यहां पे फार्मूला में सेट किया तो ए का क्यूब यानी कि 2x प्लस वाई, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ठीक है। उसके बाद यहां पे क्या होगा a माइनस बी, और जब a माइनस बी हम लोग लिख रहे थे तो यहां पे आपने देखा कि 5y माइनस एक्स हो गया, 5y माइनस एक्स हो गया था। तो हम लोग को यहां पे क्या करना है, फॉर्मूला क्या करता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ए बी। तो a का स्क्वायर हम लोग जब करेंगे तो यहां पे क्या होगा, ये पूरे का स्क्वायर, a के जगह पे क्या, a के जगह पे ये स्टेप हमें दिखाई दे रहा है और b के जगह पे ये स्टेप दिखाई दे रहा है। तो a का स्क्वायर हम लोग यहां पे a का स्क्वायर करते हैं। तो जब a का स्क्वायर करेंगे तो यहां पे 2x प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर जब करेंगे तो यहां पे क्या होगा 3x माइनस 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हो गया। फिर क्या करना है, प्लस ए बी करना है, तो ये दोनों को गुना कर देते हैं, यानी कि 2x प्लस 2y और 3x माइनस 3y। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा ये आप लोग देखिए। तो a का स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे सेट हो रहा है। तो हम लोग a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 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 फिर इसी प्रकार से यहां पे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 3x इंटू 3y, और इधर क्या है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे तो यहां पे क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस 6xy, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस 6xy, और यहां पे क्या हो जाएगा माइनस 6y स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे सभी x स्क्वायर वाले को एक साथ जोड़ते हैं, तो यहां पे 4x स्क्वायर है और यहां पे 9x स्क्वायर 13x स्क्वायर है, और यहां पे 6x स्क्वायर, तो कुल मिलाकर के 19x स्क्वायर हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग वाई स्क्वायर को एक साथ लेते हैं, तो देखिए यहां पे 4y स्क्वायर और 9y स्क्वायर कितना हो गया 13y स्क्वायर, और 13y स्क्वायर में से ये 6y स्क्वायर खत्म हो गया तो 7y स्क्वायर।
ठीक है, अब यहां पे देख लो एक्स वाई पॉजिटिव नेगेटिव खत्म, जित 6xy था नेगेटिव और 6xy था पॉजिटिव, वो खत्म हो चुका है। यहां पे देखिए एक्स वाई, दो दूनी चार, 8xy है, यहां पे 8xy है, और यहां पे 18xy है। माइनस करोगे यानी कि इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, -10xy। ठीक है, अब यहां पे हम लोग रिलेट करते हैं इसके साथ, क्योंकि हम लोग को जो एक्सप्रेशन दिया गया था वो यही दिया गया था। यहां पे ax² प्लस cy² प्लस bxy, तो a के जगह पे कितना है, 19 है, और b के जगह पे कितना है, -10 है, और c के जगह पे कितना है, 7 है। तो यहां पे हो गया माइनस करने के बाद 9 और 7, 9 और 7 ये हो जाता है 16, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखो अभी हम लोगों ने काफी डिटेल में गया, लेकिन आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको ये स्टेप को लिखना है, क्योंकि सब कुछ अंडरस्टूड रहता है। पहली बार जब हम लोग सीखते हैं तो सीखते समय हम लोग को एक एक चीज सीखना होता है, रिलेट करना पड़ता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 49 की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को यदि आप ध्यान से देखिए तो फार्मूला नंबर 9 लगेगा, और फार्मूला नंबर 9 था x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स प्लस वाई का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन मार्क्स लिख देते हैं यहां पे, और x माइनस वाई का वैल्यू गिवन था 1, तो 1 का स्क्वायर कर देते हैं, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी वैल्यू दिया हुआ है 41, यहां पे पुट कर देते हैं। तो हम लोग से जो पूछा जा रहा है वो यहां पे बहुत ही आसानी से निकल जाता है। क्वेश्चन मार्क्स का स्क्वायर यानी कि 81 आ रहा है, आंसर हम लोग का 9 आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 50 ये रहा। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब पूछा गया है। इससे रिलेटेड एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, जो कि ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। एक और फार्मूला देखा था, लेकिन पहले एक फार्मूला को अप्लाई करके देखते हैं, यदि ये फेल हो जाता है तो हम लोग दूसरा फार्मूला को ट्राई करेंगे। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। देखिए यहां पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो है पूछा गया था, इसीलिए मैंने इसको लिखा। तो यहां पे हम लोगों को इसका वैल्यू तो पता है और इसका भी वैल्यू पता है, ए माइनस बी का नहीं पता। तब क्या करोगे, ए माइनस बी का वैल्यू नहीं पता है आपको, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 135 के रूप में दिया हुआ है, और ए बी का वैल्यू 7 दिया हुआ है। 135 माइनस 14 तो 121। तो ए माइनस बी का जो वैल्यू है वो 11 आ जाता है। ठीक है, अब यहां पे पुट कर देते हैं 11, इसका वैल्यू दिया हुआ था 135 प्लस ए बी का वैल्यू 7 गिवन है,
यदि यहाँ पे इसको जोड़ते हैं तो ये होता है 142 और 11 से मल्टीप्लाई करने का ट्रिक आप लोग सीख चुके हो। और नहीं भी सीखे तो यूनिट डिजिट कहता है कि आप सिर्फ ऑप्शन नंबर ए को टिक करें, क्योंकि यूनिट डिजिट 2 इंटू 1 2 होता है, जो कि केवल एक ही ऑप्शन में गिवन है। ठीक है, वरना आप तरीका जानते हो, लेकिन फिर भी नहीं करूं, आप जानते हो कि आगे वाले नंबर के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, if x plus y is equal to 12 and xy is equal to 27, then what is the value of x cube minus y cube? वी आर गिवन है कि x का वैल्यू y से बड़ा होगा। तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब यदि आपको पता करना हो तो आपको क्या चाहिए, कोई ऐसा फॉर्मूला जो आपके ध्यान में है, क्योंकि यदि आप एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का जो डायरेक्ट फॉर्मूला है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। यदि आप इस फॉर्मूला को देखते हो तो x माइनस वाई का वैल्यू चाहिए, वहां पे x प्लस वाई का वैल्यू गिवन है। एक्स वाई का वैल्यू तो ठीक है, यहाँ पे x प्लस वाई का वैल्यू गिवन है और हमें x माइनस वाई का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, याद करो कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy होता है। और x प्लस वाई यानी कि 12 का स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, और यहां पे 4 एक्स वाई के जगह पे 27 144 है, इसको इधर ले आते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा, 27 को 4 से गुना करना है, डबल करके डबल कर दो तो 108 और इधर x माइनस वाई, इसको इधर ले आते हैं तो 36 x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो x माइनस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, अब यहां पे आप लोग अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अभी भी आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो इसका एक और फॉर्मूला भी तो होता है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ये भी तो कोई एक फार्मूला होता है, तो आप लोग इसको भी अप्लाई कर सकते हो, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग को मतलब है आंसर से। तो यहाँ पे x माइनस वाई का वैल्यू 6, 6 का क्यूब 216 और एक्स वाई का वैल्यू जो है वो 27 है और x माइनस वाई का जो वैल्यू है वो 6 है, तो 216 प्लस, तो इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 इंटू 6। ठीक है, 216 प्लस। इस क्वेश्चन को यूनिट डिजिट से ही सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 6 और इसका 6 6 6 12 2 एक ऑप्शन नंबर बी ही में है। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। तो आप देखिए 702 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, इफ a का पावर 3 माइनस b का पावर 3 इज इक्वल टू 208 एंड a माइनस b इज इक्वल टू 4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस ए बी। यहां पे डायरेक्ट फार्मूला को अप्लाई करते हैं तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, जो फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है।
तो ये आपको मिलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां पे क्या होगा प्लस ab। यानी कि हम लोग को जो सॉल्व करना है ना वो ये सॉल्व करना है, जो कि यहां पे आपको मिल ही रहा है। हम लोग को ये सॉल्व करना है, a माइनस बी का वैल्यू चाहिए मुझे। तो कोई बात नहीं, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब का वैल्यू दिया हुआ है 208, और a माइनस बी का भी वैल्यू दिया हुआ है 4, यहां पे पुट कर देते हैं। और यही आप लोग को चाहिए था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाता है, कट जाता है, तो यहां पे क्या आ जाता है 52। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू 52। हम लोग का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मैंने आप लोग को डिराइव फार्मूला के बारे में बताया था, फार्मूला नंबर 9 और 10 को याद कीजिए। मैंने वहां पे बताया था कि इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू ए है, और आपको यहां पे नेगेटिव में चाहिए, x माइनस 1/x के बारे में चाहिए, तो ये होता है a का स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, और x माइनस 1/x इज इक्वल टू ए है, तो x प्लस 1/x बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि आखिर ये फॉर्मूला आया कैसे था। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab होता है, और a के जगह पे x रखते हैं और b के जगह पे इसी का इनवर्स रखते हैं। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। यदि हम लोग यहां पे x प्लस 1/x का वैल्यू पता कर ले या गिवन हो, तो इसका वैल्यू यदि यहां पे पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और यहां पे 4 हो जाएगा। इसको इधर ले आते हैं तो a स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू x माइनस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा। यदि इसको इधर ले आते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस 4 x माइनस 1/x का वैल्यू हो जाएगा क्या, रूट अंडर a का स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो देखिए यदि हमें यहां पे पॉजिटिव वैल्यू दिया हुआ है तो नेगेटिव वैल्यू पता कर पाएंगे। इसी प्रकार से यदि यहां पे नेगेटिव वैल्यू दिया हुआ है, x माइनस 1/x का वैल्यू दिया हुआ है, तो आप x प्लस 1/x का वैल्यू पता कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 53 को यहां पे गिवन है y माइनस 1/y का वैल्यू 3, और हम लोग उससे पूछता है कि y प्लस 1/y का वैल्यू क्या होगा। हम लोगों ने अभी फॉर्मूला में देखा कि a का स्क्वायर प्लस 4 आ रहा था, यानी कि जो नेगेटिव वाला वैल्यू दिया हुआ था उसको हम लोग a के रूप में ले रहे थे और उसी का स्क्वायर प्लस 4 लिख रहे थे। तो यहां पे 3 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, यानी कि 9 प्लस 4 13, रूट 13 will be the correct answer. If y plus 1/y is equal to 11, then find the value of y का पावर 3 माइनस 1/y का पावर 3। देखिए आप लोग अब तक ये जो पढ़ते आए, मैं थोड़ा सा रिकॉल करवाता हूं। जो हम लोग फॉर्मूला अब तक पढ़ते आए, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू a, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस 2। फिर हम लोगों ने पढ़ा इफ
x माइनस 1/x इज इक्वल टू a है, तो यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ये हो जा रहा था a का स्क्वायर प्लस 2। फिर हम लोगों ने यहां पे देखा कि इफ x माइनस 1/x, इफ x प्लस 1/x, इफ x माइनस 1/x, मतलब इफ x प्लस 1/x का वैल्यू a गिवन है और x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू पूछ पाएगा, तो हम लोग बता देंगे a³ माइनस 3, जो अब तक हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा। यानी कि यदि यहां पे पॉजिटिव का साइन है तो पॉजिटिव पूछेगा, नेगेटिव का साइन है तो भी पॉजिटिव पूछेगा स्क्वायर के केस में। बट क्यूब के केस में यदि यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो नेगेटिव, यानी कि x³ माइनस 1/x³, तो ये हो जाएगा a³ प्लस 3, है ना। यही आपको समझना है कि यदि यहाँ पे नेगेटिव तो वो पूछ नेगेटिव सकता है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव। अब तक जो हम लोगों ने फार्मूला, बेसिक फार्मूला 6-7 में पढ़ा, बट यहां पे क्वेश्चन में देखिए, यहां पे है पॉजिटिव, पूछ रहा है नेगेटिव, पॉजिटिव में दिया हुआ है, नेगेटिव में पूछ रहा है, तो इसीलिए सबसे पहले y प्लस 1/y का वैल्यू जो 11 है, आप कन्वर्ट करें y माइनस 1/y, और फॉर्मूला आप लोगों ने देखा a का स्क्वायर माइनस 4, यानी 11 का स्क्वायर माइनस 4, ये क्या हो जाता है, तो रूट 117, 121 माइनस 4 रूट 117। अब आपको पता है कि यदि इसको फॉर्मूला में सेट करोगे तो y³ माइनस 1/y³ इज इक्वल टू क्या होगा, a का क्यूब प्लस 3, यानी कि इसका जब क्यूब करोगे, रूट 117 का क्यूब करोगे, तो 117 रूट 117, हम लोग क्या जानते थे फॉर्मूला, a का क्यूब प्लस 3, तो यहां पे 3a, a के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, रूट 117, यानी कि ये हो जाता है 120 रूट 117। बट ऑप्शन में तो है नहीं, कोई बात नहीं। 117 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 13 9 117, यानी कि 120 इंटू 3 रूट 13, हम लोग का आंसर हो जाएगा 360 रूट 13। क्वेश्चन नंबर 55, ये क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोग के लिए है चैलेंजिंग क्वेश्चन फॉर यू। क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे? कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर को टाइप करना। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए तो नहीं है। तो क्या होगा फिर इसका आंसर? कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, बताइए। चैलेंजिंग क्वेश्चन फॉर यू। हवाओं के भरोसे मत उड़, अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के सहारे तो पतंगे उड़ा करती है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।